दोस्तों नमस्कार। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है और हम एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार 3 दिन तक 2 लाख से अधिक रहते हुए 2.25 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। एक दिन में 1300 से अधिक लोग कोरोना के कारण मौत के आगोश में समा गए हैं। यह किसी भी तरह से स्वास्थ्य इमरजेंसी से कम नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष के तमाम अनुभवों के आधार पर इस बार केंद्र और राज्य सभी सरकारों ने स्थिति का पूर्वानुमान लगाए बिना ही एक ही लाइन पकड़ ली कि इस बार देश में किसी भी तरह की गतिविधि पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जिस देश में 2 लाख से अधिक लोग हर रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, वहाँ कोविड बिहेवियर के पालन और एहतियाती उपायों की आड़ में चुनाव भी हो रहे हैं, आईपीएल के मैच भी हो रहे हैं, रमज़ान भी चल रहा है और लोग आस्था के महापर्व कुंभ में डुबकी भी लगा रहे हैं। यह सही बात है कि जिस समय चुनावों की घोषणा की गई, आईपीएल को मंजूरी दी गई या कुंभ के आयोजन की योजना बनाई गई, उस समय देश में कोरोना के मामले बहुत कम थे। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि इनमें से किसी भी आयोजन की मंजूरी सशर्त और नियमों तथा कोविड बिहेवियर के सख्ती से पालन की शर्त पर दी गई थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि इन आयोजनों में इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और सभी नियमों की बुरी तरह धज्जी उड़ाई गई। इन नियमों की धज्जी उड़ाने में इस बार अलग अलग स्तर पर सरकारों को चलाने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने सबको पीछे छोड़ दिया, तो जनता कौन सी पीछे रहने वाली थी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अजीब स्थिति है कि जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व सरकार के तौर पर जनता से मुखातिब होता है तो वह कोरोना से संबंधित नियमों और एहतियाती उपायों को सबसे अधिक ज़रूरी बताता है, लेकिन जब एक राजनीतिक दल के तौर पर वह चुनावी मैदान में उतरता है तो वह कोरोना से संबंधित सभी नियमों को चुनावी रैलियों में धराशायी कर देता है। इस समूचे घटनाक्रम में यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है कि यथा राजा तथा प्रजा। जब हमारी सरकारों ने ही चुनावों तथा कुंभ आदि आयोजनों में इन नियमों को धत्ता बता दिया तो प्रजा से क्या उम्मीद की जा सकती है। और इसका परिणाम आज सबके सामने है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के सामने हमारा स्वास्थ्य ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या के अनुसार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही बिस्तर, ना तो दवा है और ना ही ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर। यही हाल शमशानों और कब्रिस्तानों का है, जहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सवाल उठता है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। यह सही है कि चुनावों को नहीं टाला जा सकता था, कुंभ को नहीं टाला जा सकता था, लेकिन क्या यह भी सही है कि नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। यहाँ एक दर्दनाक और कटु सच्चाई यह भी है कि जिन नेताओं की रैलियों में कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई, उनकी रक्षा और सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती गई। उन्हें कोरोना से सुरक्षा के लिए ज़रूरी सभी एहतियाती कवच उपलब्ध कराए गए, लेकिन वोट रूपी भीड़ में शामिल लोगों के लिए कोई नियम नहीं, ना सामाजिक दूरी का नियम, ना सैनिटाइज़र का और ना ही मास्क का। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोरोना महामारी के इस प्रकोप के बीच लोग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। यह कैसा दोहरा रवैया है कि सार्वजनिक मंच से आप 2 गज की दूरी है जरूरी का नारा देते हैं और राजनीतिक मंच से रैलियों में उमड़ी भीड़ को देखकर फूले नहीं समाते। यह सही बात है कि देश को द शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर चलते रहना चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब भी उतना ही ज़रूरी है कि देश में रहने वालों की जान बचाना ज़रूरी है या इसे चलाने वालों को चुनने वाले चुनाव उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।